नमस्कार। आज मैं आपको नारियल पानी के विषय में नहीं, नारियल की कच्ची गिरी के विषय में बताऊंगी। आपने नारियल पानी के तो फ़ायदे बहुत सुने होंगे, लेकिन कच्चे नारियल की जो गिरी होती है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कौन उसको खा सकता है, कौन उसको नहीं खा सकता है, इसके विषय में पूरी जानकारी दूंगी। और नारियल को हम 3 तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके विषय में बताऊंगी। तो देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयु शक्ति होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आजकल नारियल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पानी के रूप में भी, मतलब हरा नारियल पानी के रूप में भी, जिसको पानी के रूप में पीते हैं, और कच्ची गिरी के रूप में भी इसका हम यूज़ करते हैं, और गोले के रूप में तो शुरू से ही हम इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो जो नारियल पानी है वो बॉडी को हाइड्रेट रखता है। जब हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, बुखार आ जाता है या लूज मोशन हो जाते हैं, तो ऐसे समय में नारियल पानी अक्सर डॉक्टर पीने के लिए बताते हैं। या जैसे कभी डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, इस तरह का फीवर आ जाता है, तो भी नारियल पानी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स घटने लग जाते हैं और नारियल पानी उसको पूरा करने में फ़ायदा पहुंचाता है। आयुर्वेद में नारियल की बहुत तारीफ़ की गई है। नारियल विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है और नारियल की तासीर ठंडी होती है। नारियल को नारिकेल, कच्ची गिरी, गोला और कोकोनट आदि नामों से पुकारा जाता है। तो अभी मैंने आपको हरा नारियल पानी के बारे में बताया कि कब दिया जाता है। इसके अलावा जब उसमें कच्ची गिरी पड़ जाती है तब हम उसका इस्तेमाल कब करते हैं। अक्सर जब व्रत रखते हैं या जैसे कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई व्रत रखते हैं और कलश रखते हैं, जैसे अभी देवी के व्रत चल रहे थे, तो उस समय में भी कलश के ऊपर नारियल को रखा जाता है। और जब सारे व्रत पूरे हो जाते हैं तो नारियल तोड़ के प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता है। तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना नारियल के पूरा नहीं होता, उसको श्रीफल भी कहा जाता है। तो कच्चा नारियल जब सूख जाता है और गोला बन जाता है, जब उसके अंदर का पानी सूख जाता है, तो उसको नारियल कहते हैं और उसको मांगलिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। शादी ब्याहों में दिया जाता है, भेंट स्वरूप बहनें अपने भाइयों को देती हैं। और उसके अलावा जो पका नारियल होता है उसके और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। जैसे घर में मिठाइयाँ बनाते हैं, उससे नारियल के लड्डू बनाते हैं, नारियल का तेल निकालते हैं। तो इस तरह से पके नारियल का यूज़ करते हैं। तो नारियल को हम 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। हरे नारियल को पानी के रूप में, कच्चे नारियल को खाने के रूप में और पके नारियल के रूप में। तो कच्चे नारियल का प्रयोग भाव प्रकाश निघंटु में करने के लिए बताया गया है। इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो कच्चे नारियल को, जैसे मैंने भी पहले बताया, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो जो कफ दोष से पीड़ित होते हैं उनको कच्चा नारियल यूज़ करने के लिए या लिमिटेड करने के लिए कहा जाता है। जिनको वात दोष होता है, जिनके शरीर में वायु बढ़ी होती है, वो कच्चे नारियल को फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जिनके शरीर में पित्त दोष बढ़ा होता है, तो पित्त दोष वाले व्यक्ति भी कच्चे नारियल को आराम से खा सकते हैं, क्योंकि पित्त दोष में शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है। भाव प्रकाश निघंटु में नारियल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है और वात, पित्त और कफ दोष से युक्त व्यक्ति नारियल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं इसके विषय में भी विस्तार से बताया है। तो पहले हम बात करेंगे वात दोष की, क्योंकि वात दोष के कारण शरीर में 80 तरह के रोग आते हैं, यानी 80 तरह के रोग पैदा करता है वायु। तो जिनके शरीर में वायु बढ़ जाती है, वात दोष बढ़ जाता है, तो वो नारियल का प्रयोग फ्रिक्वेंटली आराम से कर सकते हैं। वात दोष के कारण शरीर में चिकनाई ख़त्म हो जाती है, शरीर रूखा रूखा रहता है, बाल भी रूखे हो जाते हैं और स्किन भी रूखी लगने लगती है। और इसके अलावा वो वज़न उनका बढ़ा हुआ दिखाई नहीं देता, वो बिल्कुल पतले पतले से दिखाई देते हैं। तो ये सारे वात दोष वाले व्यक्तियों की पहचान है। और वात दोष के कारण जो 80 प्रकार के रोग होते हैं, उनमें जो नर्व से रिलेटेड रोग होते हैं उनमें नारियल बहुत फ़ायदा करता है। जैसे सिर दर्द होता है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है और अल्जाइमर है, पार्किंसन है, भूलने की बीमारी जिसको कहते हैं, डिमेंशिया है, उन सब रोगों में नारियल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो जो लोग वायु से ग्रस्त हैं या जिनको वात दोष रहता है, उनको रूटीन में या जब भी वो या जितना ज़्यादा वो यूज़ कर सकते हैं, उनको नारियल का इस्तेमाल करना चाहिए।
तो कच्ची नारियल गिरी उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो कच्ची नारियल की वो चटनी भी बना करके खा सकते हैं और कच्चे नारियल से कुछ भी पकवान बना करके खा सकते हैं। उसको ऐसे रोज़ाना कच्चे नारियल का टुकड़ा भी कोई खा सकते हैं, 15-20 ग्राम टुकड़ा आराम से कच्चे नारियल का खा सकते हैं। मतलब कच्चे नारियल का प्रयोग करना है, सेवन करना है, किसी भी तरीके से करें, लेकिन रूटीन में अगर उसका सेवन करते हैं तो वात दोष वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा जो पित्त दोष से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यानी जिनको पित्त दोष रहता है, उनके लिए भी नारियल बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जो कच्चा नारियल है वो बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि कच्चे नारियल की जो तासीर है, नारियल की जो तासीर है वो ठंडी होती है। तो और जो पित्त दोष है उसमें गर्माहट होती है, हमेशा शरीर के अंदर गर्मी बनी रहती है और गर्मी के कारण हाथ पैरों में भी जलन होती है, नक्सीर भी फूट जाती है और उसकी वजह से स्किन रोग होते हैं और एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, इस टाइप की समस्या रहती है। और स्किन रोगों में फोड़े, फुंसियाँ और एक्जिमा, सोराइसिस, इस टाइप की प्रॉब्लम्स पित्त दोष वाले व्यक्तियों में आती है। तो वो अगर नारियल का, कच्ची नारियल गिरी का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है और उन्हें भी किसी न किसी रूप में कच्चे नारियल का यूज़ रोज़ करना चाहिए। और वैसे तो जैसे प्रकृति ने दिया है हमें उसी तरह खाना चाहिए, उसका स्वरूप नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको गर्म कर लेते हैं या उसको किसी भी तरह से पका लें, गर्म कर लें, मिठाई बना लें, तो जो उसका स्वरूप है वो बिगड़ जाता है, उसके उतने फ़ायदे नहीं मिलते। तो हमें कच्चे नारियल को पीस करके चटनी बना करके खानी चाहिए या कच्चे नारियल को पीस कर बनी हुई सब्जी में मिक्स करके भी खा सकते हैं, तो उससे भी सब्जी का टेस्ट बढ़ता है। और उसके अलावा कच्चे नारियल का पीस हम रोज़ाना खा सकते हैं। और कच्चे नारियल के अंदर जो पानी निकलता है वो बड़ा मीठा मीठा होता है और उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। उसको हमें नहीं फेंकना चाहिए, उसको भी हमें पीना चाहिए, उसको पीने से बहुत लाभ मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कफ दोष वाले व्यक्तियों की। तो जिन लोगों को कफ दोष रहता है, यानी शरीर के अंदर कफ रहता है हमेशा, उनको नारियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कच्चे नारियल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नारियल पानी तो पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन कच्ची नारियल गिरी भी नहीं खानी चाहिए। उसका कारण है क्योंकि एक तो सर्दी जुकाम खांसी की वजह से उनको कफ हमेशा बना रहता है और नारियल की तासीर ठंडी होती है। और इसके अलावा चूँकि नारियल की तासीर तो ठंडी होती है, लेकिन कफ दोष वाले व्यक्तियों का मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है। वो अगर नारियल को खाते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो जिनको कफ दोष रहता है, आपने देखा होगा, वो अक्सर मोटे होते हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिस वजह से पाचन देर से होता है, डाइजेशन देर से होता है और खाया पिया उनके शरीर से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता और वो मोटापे के रूप में फैट को बढ़ाता है, मांस को बढ़ाता है, मांस की वृद्धि करता है। इसलिए कफ दोष वाले व्यक्ति आपको अक्सर मोटे मिलेंगे और आलसी भी होते हैं वो, क्योंकि मोटापे की वजह से उन्हें आलस भी रहता है, प्रमाद रहता है, बाल उनके चिकने और लंबे रहते हैं और स्किन भी चिकनी होती है। तो इस तरह के गुण कफ दोष वालों में दिखाई देते हैं। तो जो कफ दोष वाले व्यक्ति हैं उनकी जठराग्नि बंद हो जाती है, इसीलिए हम उनको नारियल, कच्चे नारियल का इस्तेमाल करने के लिए मना करते हैं या कम खाने के लिए कहते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति कच्चे नारियल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो उनकी जठराग्नि मंद पड़ने लग जाती है और मोटापा पहले से भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनको कच्चे नारियल का सेवन रोज़ाना करना चाहिए, क्योंकि कच्चे नारियल में सभी विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और अमीनो एसिड्स सभी होते हैं, जो सारी चीज़ें हमारे ब्लड में भी पाई जाती हैं। तो इसलिए कच्चे नारियल का सेवन इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और जिन लोगों का डाइजेशन वीक होता है, कमज़ोर होता है, उनको कच्चे नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए या बहुत कम करना चाहिए। 15-20 ग्राम से ज़्यादा उनको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जठराग्नि पहले से ही कमज़ोर है। और अगर नारियल का सेवन वो ज़्यादा करेंगे या फ्रिक्वेंटली करेंगे तो उनकी जठराग्नि और कमज़ोर हो जाएगी, मंद पड़ जाएगी, तो जिससे नुकसान होगा और उनकी पाचन शक्ति इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि फिर वो जो खाना भी खाएंगे वो भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो जिनका पाचन कमज़ोर हो उन्हें नारियल का प्रयोग या नारियल का सेवन कम करना चाहिए। और जिन लोगों को पेशाब ठीक से नहीं आता, खुल कर नहीं आता, रुक रुक कर आता है और पेशाब में जलन रहती है, गर्मी रहती है, यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है, अक्सर इन्फेक्शन रहता है, तो ऐसे लोगों को नारियल का सेवन
बेखौफ रोज़ाना करना चाहिए। तो ऐसे लोग जब नारियल का सेवन करते हैं तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको भी कच्चे नारियल का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि कच्चे नारियल में फाइबर ज़्यादा होता है, इसमें मल को बांधने की ताकत होती है। तो अगर हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे, ज़्यादा सेवन करेंगे तो मल ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ज़्यादा टाइट हो जाएगा, इसलिए कॉन्स्टिपेशन में नारियल का सेवन कम करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार कच्चा नारियल शरीर की सभी धातुओं को पुष्ट करता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र इन सभी धातुओं के बल को बढ़ाता है, बल की वृद्धि करता है। इसके अलावा रक्त की शुद्धि करता है, शरीर के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। इसीलिए रोज़ाना कच्चे नारियल का सेवन किसी न किसी रूप में ज़रूर करना चाहिए। एक छोटा सा टुकड़ा कच्चे नारियल का हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।